A very good evening to all of you. Today we are starting with a revision of CA Foundation Accounts chapter number 2 rectification of error. तो पहले थ्योरी पार्ट कर लेते हैं. थ्योरी पार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले मैं आपको पूरा बेसिक्स ऑफ रेक्टिफिकेशन समझा देता हूँ. रेक्टिफिकेशन क्यों होता है, क्या होता है. इट्स कंटेन मोर देन यानी मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे आपको. 20 मिनट्स में अपन पूरी रेक्टिफिकेशन की बायोडेटा पढ़ लेते हैं. फिर अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है या थ्योरी पढ़ने हैं नोट्स के तो फिर अपन वो करेंगे. एम आई क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? चलिए, कमिंग टू द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. सर प्लीज़ अलग प्ले लिस्ट में डाल देना रिकॉर्डेड नाम से. हाँ ठीक है, मैं सर कर दूंगा. ओके, नेक्स्ट कम ऑन, स्टार्टिंग विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमें क्या करना है. सर हमसे क्या हो गई है, हमसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है. यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिपेयर करता हूँ उसमें मेरे से क्या हो गया है, सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लेट्स कम टू डार्क मोड. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टिफिकेशन. सर हमसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गई है, सर हमसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गलती हो गई है. उस गलती को सुधारने के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा सर, सर उस गलती को सुधारने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन पास करना पड़ेगा. तो हम रेक्टिफिकेशन कहाँ करेंगे सर, हम रेक्टिफिकेशन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे. हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसी 3 जगह है जहाँ पे क्या हुआ है, हमसे गलती हो गई है. हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसी 3 जगह जहाँ से हम पे क्या हो सकती है, गलती हो सकती है. कौन सी स्टेज सर, नंबर 1 रिकॉर्डिंग स्टेज, नंबर 2 पोस्टिंग एंड नंबर 3 इज बैलेंसिंग. आप गलती कहाँ कर सकते हो सर, आप रिकॉर्डिंग में गलती कर सकते हो, आप पोस्टिंग में गलती कर सकते हो, आप बैलेंसिंग में ही गलती कर सकते हो. आप तीनों में से कहीं एक जगह गलती कर सकते हो, या तो रिकॉर्डिंग या तो पोस्टिंग या फिर बैलेंसिंग में. सर अगर मेरे से गलती रिकॉर्डिंग स्टेज में हुई है तो गलती कहाँ हुई होगी, या तो आपने जर्नल में कुछ गड़बड़ किया होगा या फिर आपने कहाँ किया होगा, सब्सिडरी बुक्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी. या तो मैंने जर्नल में कुछ तो भी गड़बड़ की है या मैंने सब्सिडरी बुक्स में कुछ तो भी गड़बड़ की है. पोस्टिंग, सर आप पोस्टिंग की कहाँ यूज कर सकते हो सर, पोस्टिंग हमने गलती से लेजर अकाउंट में कुछ गलत पोस्ट कर दिया. बैलेंसिंग या तो अंडरकास्ट हो गया या ओवरकास्ट हो गया. यानी देयर आर 3 स्टेप इन अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग. तूने कोई तो भी स्टेज पे क्या किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है. इसकी वजह से तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हुई है, गलती हुई है. तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गया है, एरर हो गया है. इस एरर को सुधारने के लिए तेको क्या पास करना पड़ेगा बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी. हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हमसे कुछ गलती हो गई है, हमें वो गलती सुधारनी है. गलती कहाँ हो सकती है, 3 जगह, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग. तीनों में से कहीं पे भी एक जगह गलती हुई है. पहले तो गलती को ढूंढो, ढूंढने के बाद उसे क्या करो, रेक्टिफाई करो. सर रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास कितनी स्टेप्स हैं सर, रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप है, 1 2 3. हम रेक्टिफिकेशन को कितने स्टेप में डिवाइड कर दिए सर, 3 स्टेप में डिवाइड कर दिए. नंबर 1 सर करेक्ट इफेक्ट, होना क्या चाहिए था. नंबर 2 रॉन्ग इफेक्ट, हो क्या गया. नंबर 3 रेक्टिफिकेशन, अब क्या करूं. सर होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, और अब क्या करूं. सर होना क्या चाहिए था, सर ये परफॉर्म करना चाहिए था, ये होना चाहिए था. हमने गलती से क्या कर दिया, ये कर दिया. तो रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे सर, होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, अब क्या करूं. कुछ मत कर, जो होना चाहिए वो क्या कर दे, परफॉर्म कर दे. जो होना चाहिए वो क्या कर दे, परफॉर्म कर दे. यानी करेक्ट इफेक्ट एज इट इज क्या हो जाएगा सर, कॉपी पेस्ट हो जाएगा. रेक्टिफिकेशन में करेक्ट इफेक्ट को हम क्या कर देंगे सर, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे. जो हमारा रॉन्ग इफेक्ट है उसे हम क्या कर देंगे बेटा, उसे हम रिवर्स कर देंगे. सर जो भी मेरा करेक्ट और जो भी मेरा रॉन्ग इफेक्ट है उसे अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा सर, अगर यहाँ पे कोई अकाउंट डेबिट हुआ है, अगर वो रेक्टिफिकेशन में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. सर यहाँ पे कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो अगर रेक्टिफिकेशन में जा रहा है तो वो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. यानी अगर रॉन्ग इफेक्ट को आप रेक्टिफिकेशन एंट्री को पास कर रहे हो तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. व्हाट इज मीन बाय रिवर्स, जो अकाउंट डेबिट हुआ था क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, या फिर जो अकाउंट क्रेडिट हुआ था हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे. अब मेरे पास यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या है सर, मेरे पास यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में 2 चीज़ है. क्या क्या, नंबर 1
सर एक तो करेक्ट इफेक्ट है, प्लस नंबर 2 सर आई हैव अ रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। पास क्या है, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। एक तो होना क्या चाहिए था वो है, और हो क्या गया, उसको रिवर्स किया हुआ है। अब इन दोनों को कंपेयर करके मेरे को क्या पास करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और उससे मेरी क्या आ जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी। सर इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, द कंपेरिजन डन इन अकाउंट वाइज। ये जो आप कंपैरिजन करोगे, या कंपैरिजन कैसे करोगे सर, ये कंपैरिजन जो होगा ये अकाउंट वाइज कंपैरिजन होगा। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, अगर करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल रॉन्ग इफेक्ट में कोई सिमिलर अकाउंट आ रहा है तो सिमिलर अकाउंट डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। सर इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट और उन दोनों की सेम साइड है, ऊपर भी डेबिट हो रहा है नीचे भी डेबिट हो रहा है, ऊपर भी क्रेडिट हो रहा है नीचे भी क्रेडिट हो रहा है, तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन दे हैव अ अपोजिट साइड, डेबिट में क्रेडिट क्या कर देंगे सर, कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट में डेबिट क्या कर देंगे सर, कैंसिल कर देंगे। तो अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलती हुई है तो उस गलती को सुधारने के लिए पहले तो होना क्या चाहिए था वो लिखो, फिर क्या लिखो, हो क्या गया वो लिखो, और उसके बाद दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कहां करेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री में करेंगे। और कंपेरिजन कैसे होगा सर, जो करेक्ट इफेक्ट है वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये जो आपका करेक्ट इफेक्ट है इसे हम क्या कर देंगे सर, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये जो रॉन्ग इफेक्ट है ये जब रेक्टिफिकेशन को ट्रांसफर होता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है बेटा, रिवर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है सर, हम उसे क्या कर देंगे, रिवर्स करेंगे। उसके बाद हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे, करेक्ट इफेक्ट प्लस ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। कंपैरिजन कैसे होगा, अकाउंट वाइज कंपैरिजन होगा। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट तो डेबिट में डेबिट ऐड, इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। लेकिन डेबिट में क्रेडिट हो रहा है या क्रेडिट में डेबिट हो रहा है सिमिलर अकाउंट में, तो वो क्या हो जाएगा सर, वो कैंसिल हो जाएगा। डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद जो एंट्री बचेगी उस एंट्री को क्या बोला जाएगा सर, उसके बाद जो एंट्री बचेगी उस एंट्री को बोला जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये आपकी क्या रहेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी। सर कैन यू गिव अ एग्जांपल, ओके सर। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 सर होना क्या चाहिए था, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम राहुल। सर मैंने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। किससे खरीदा, राहुल से खरीदा। कितने रुपए के खरीदे, 50,000 के खरीदे। गलती से कहाँ लिख दिया, सेल बुक में लिख दिया। सर होना क्या चाहिए था, कम ऑन ऑल ऑफ यू, होना क्या चाहिए था, स्पीक अप गाइस, होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, होना क्या चाहिए था, कम ऑन ऑल ऑफ यू। सर परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 फ्रॉम राहुल, होना क्या चाहिए था सर, जर्नल एंट्री होनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। सर जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, हाउ मच, 50,000। सर ये होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने कौन सी बुक में लिख लिया, सेल बुक, यानी हमने परचेज की एंट्री पास करनी चाहिए थी, गलती से हमने कौन सी एंट्री पास कर दी, सेल की एंट्री पास कर दी। यानी मेरी एंट्री हो क्या गई सर, मेरी एंट्री हो गई राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच सर, 50,000। सर होना चाहिए था परचेज टू राहुल, गलती से हो गया राहुल टू सेल। माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, मेरी रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगी सर, इसको तो एज इट इज कॉपी पेस्ट करो और इसको यहाँ पे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये तो कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर, रिवर्स हो जाएगा। अगर ये रिवर्स हुआ तो मेरी रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगी, ध्यान दो सर। पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, और उसके बाद रिवर्स करूंगा, राहुल टू सेल को रिवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेल टू राहुल हो जाएगा। सेल अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, 50,000। सर ये करेक्ट इफेक्ट, ये रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट, दोनों को क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कैसे होगा सर, सिमिलर अकाउंट को कंपेयर करेंगे। अगर कोई सिमिलर अकाउंट है तो डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, डेबिट में क्रेडिट या फिर क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। राहुल क्या हो रहा है,
क्रेडिट हो रहा है, राहुल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट में क्रेडिट क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये दो ही सिमिलर अकाउंट है, इसके अलावा कोई सिमिलर अकाउंट नहीं है। दैट्स व्हाई माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। सर परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच, 50,000. Then we have a sale account debit, how much, 50,000 to Rahul account. Purchase account debit, sale account debit to Rahul account, how much sir, 1 लाख रुपये। इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। एक और केस लेते हैं। किसी को एक केस में डाउट है बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस ट्रांजैक्शन? ऑल ऑफ यू क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सर मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मशीन परचेज्ड फॉर ₹50,000 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सर मैंने मशीन खरीदी 50,000 की, गलती से परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सर होना क्या चाहिए था? सर होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर होना क्या चाहिए था? हमने मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट पिक्चर में आना चाहिए था। होना क्या चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। यानी आपकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर गलती से क्या हो गया? सर गलती से हो गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में कोई गड़बड़ है क्या? नहीं सर। यहां दिक्कत कौन से अकाउंट में बोला था उसने? डेबिट में बोला था। तो दिक्कत होगी भी कहां? डेबिट में होगी, और कोई अकाउंट में दिक्कत नहीं होगी। अगर डेबिट में दिक्कत बोला है तो डेबिट को ही टच करेंगे। क्रेडिट बरोबर है, क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर होना क्या चाहिए था? मशीन टू कैश हाउ मच, 50,000 सर, 50,000 होना चाहिए था। मशीन टू कैश हाउ मच, 50,000, 50,000। गलती से क्या हो गया? परचेज टू कैश हाउ मच, 50,000, 50,000। माय रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, कैश अकाउंट बरोबर क्रेडिट हो गया, कैश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेबिट कौन सा अकाउंट होना चाहिए था? मशीन अकाउंट। तो जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। ध्यान से सुनो, जो डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट कर दो। तो मशीन अकाउंट डेबिट। और परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था क्या? सर परचेज अकाउंट तो आना चाहिए था। आपने गलती से किसे डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। जो चीज हमसे गलती से हो गई हम उस गलती को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। परचेज गलती से डेबिट हो गया, परचेज को रिवर्स कर दो, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जमेगा ऑल ऑफ यू? कितना अमाउंट? तो 50,000, 50,000। ये आपकी रेक्टिफिकेशन। आपको रेक्टिफिकेशन इस तरीके से पास करना है। सर अगर हम एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एंड यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट इन, ध्यान से देख लो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जिसकी भी बुक्स हैं यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जर्नल एंट्री, यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जर्नल एंट्री, और देन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, सॉरी, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट रहेगा। क्या आ गया? सीरियल नंबर, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। सर एंट्री कैसे लिखेंगे? जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 1 था, क्या था सर? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। सर हाउ मच? सर इट इज़ 50,000, इट इज़ 50,000 एंड इट इज़ 1 लाख। यहाँ कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पे आपको नरेशन भी लिखना पड़ेगा। बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, बीइंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। आप ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट तभी करना जब व्हेन यू आर 100% यानी आप कॉन्फिडेंट हो कि सर जो मेरा करेक्ट इफेक्ट हुआ है और जो मेरा रॉन्ग इफेक्ट हुआ है वो बरोबर हुआ है, ताकि मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर पा रहा हूं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो गो फॉर दिस, जो आपको क्लास में सिखाया है, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो इस तरीके से हम रेक्टिफिकेशन पास करेंगे। सर रेक्टिफिकेशन तो पास कर देंगे, लेकिन हम गलती को सुधारेंगे कब?
जो हमारी हमसे मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कब करेंगे सर? मिस्टेक को रेक्टिफाई कब किया जाता है? जब आपको गलती पता चलती है। जैसे ही तुमको गलती पता चली तुम गलती को क्या कर सकते हो? रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अकाउंट्स बोलता है नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा सर? हमने आपको 3 स्टेज दे दिए जहां पे आप क्या कर सकते हो? गलती सुधार सकते हो। वैसे तो आप गलती कभी भी सुधार सकते हो जब आपको गलती पता चले। आप अपनी मिस्टेक को कभी भी रेक्टिफाई कर सकते हो जब आपको मिस्टेक पता चले। लेकिन अकाउंट्स बोलता है हमने आपको 3 ब्लॉक्स दे दिए, हमने आपको 3 स्टेप दे दिए, अगर आप चाहो तो उसमें भी रेक्टिफिकेशन पास कर सकते हो। पहला क्या है? कम ऑन ऑल ऑफ यू, पहला क्या है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर पहला क्या है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या बोलता है? अगर आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पास की है, यानी मेरा ट्रायल बैलेंस बनने का है, मेरा क्या बन चुका है सर? जर्नल बन चुका है, सब्सिडरी बुक्स बन चुकी है, लेजर बन चुका है, सॉरी जर्नल बन चुका है, सब्सिडरी बुक्स बन चुकी है, लेजर बन चुका है। मैंने अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही मेरे को गलती पता चल गई और उस गलती को मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूं। तो जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी ना, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी कब? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये क्या रहेगी सर? दिस रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी टच मी नॉट एंट्री। ये एंट्री कौन सी रहेगी सर आपके लिए? टच मी नॉट एंट्री रहेगी। सर ये अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड, ये अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं भी है तो भी वेल एंड गुड। आप रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हो सर? वी आर पासिंग अ रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनने का है और उसके पहले अगर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हैं तो माई रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट और शुड नॉट बी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। यानी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी चलेगा, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी चलेगा। इट्स अ टच मी नॉट एंट्री। वो एंट्री को हाथ ही नहीं लगाना, वो जैसी है उसको अनटच रहने देना। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी ठीक है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने रेक्टिफिकेशन पास किया है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ये जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, इसमें 2 कैटेगरी आती है। ये जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है इसमें 2 कैटेगरी आती है। एक आती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एक आती है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और एक आती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर एक आएगी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, एक आएगी आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। पहले बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट की बात कर रहे हैं। सर हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन अभी तक हमने फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाया। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस को टैली किया, टैली नहीं हो रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है। यानी हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और हमें पता चल गया हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को सुधारने के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन पास करना पड़ेगा। हम रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हैं? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस बन चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बना है, तो यहां पे एक रूल लगता है, जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है ये क्या होना चाहिए? द रेक्टिफिकेशन एंट्री शुड बी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। ये क्या होना चाहिए? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर ये डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, यस, तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा जो कि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या कर देगा सर? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कर देगा। उस टेम्पररी अकाउंट का नाम क्या है सर? उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। सर उस टेम्पररी अकाउंट का नाम क्या है? सस्पेंस अकाउंट। गिव मी द आंसर। सर सस्पेंस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ट्रू फॉल्स विद रीजन। सस्पेंस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अरे ट्रायल बैलेंस में अगर सस्पेंस अकाउंट आया तो बैलेंस शीट को ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? सर वो बैलेंस शीट और लायबिलिटी को ट्रांसफर होता है। तो जो चीज बैलेंस शीट और लायबिलिटी को ट्रांसफर होती है या तो वो रियल हो सकती है या वो पर्सनल हो सकती है। वेरी गुड। सर सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट।
ये जो सस्पेंस अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, ये टेम्पररी अकाउंट है, टेम्पररी क्रिएट किया गया है। क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा था, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो एक बार के लिए मैंने बैलेंस किसको ट्रांसफर कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया कि भैया मेरे को अभी मेरी मिस्टेक पता नहीं चल रही है, तो एक बार के लिए टेम्पररी अकाउंट में बैलेंस डाल देता हूं, पीछे जाता हूं, पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता हूं, गलती फाइंड आउट करता हूं, और जिस एक्चुअल अकाउंट में गलती है सस्पेंस से उठा के बाद में बैलेंस किसको ट्रांसफर कर दूंगा, उस एक्चुअल अकाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा। तो सस्पेंस अकाउंट का जन्म ही कब होता है सर, सस्पेंस अकाउंट का जन्म, सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में कब आता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जहां पे आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनल अकाउंट नहीं बना। सर आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, फाइनल अकाउंट नहीं बना, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए, इट शुड बी कंपलसरी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि क्या बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री कंपलसरी क्या चाहिए, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट चाहिए। नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा, उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में क्यों आ रहा है, ताकि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो सके, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो सके। सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, नॉट अ रियल अकाउंट, नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, नॉट अ पर्सनल अकाउंट। सस्पेंस इज अ टेम्पररी अकाउंट। ओके सर, इसमें किसी को कोई डाउट? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? कमिंग टू द नेक्स्ट। सर जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस भी बन चुका है, जहां पे हमारा फाइनल अकाउंट भी बन चुका है, और हमें गलती कब पता चल रही है, नेक्स्ट ईयर पता चल रही है, हमें गलती कब पता चल रही है, नेक्स्ट ईयर पता चल रही है, तो हम रेक्टिफिकेशन भी कब पास कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर पास कर रहे हैं। क्यों नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, क्योंकि सर यहाँ पे हमारा क्या बन चुका है, सर यहाँ पे हमारा जर्नल बन चुका है, यहाँ पे हमारी सब्सिडरी बन गई, ट्रायल बैलेंस लेजर बन गया, ट्रायल बैलेंस बन गया, फाइनल अकाउंट बन गया, यानी इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गई सर, क्लोज हो गई। इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गई, क्लोज हो गई। आप रेक्टिफिकेशन कब पास कर रहे हो, सर नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो। अगर आप नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन पास कर रहे हो तो रूल नंबर 1 तो कॉपी पेस्ट है सर। सर रूल नंबर 1 क्यों कॉपी पेस्ट है, क्योंकि रूल नंबर 1 बोलता है ट्रायल बैलेंस बन गया क्या, हाँ सर, सर ट्रायल बैलेंस क्या, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए, डेबिट। हमको बाकी चीज नहीं समझ, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा, नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। रूल नंबर 2 क्या है सर, रूल नंबर 2 है अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में, अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है तो उस नॉमिनल अकाउंट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे सर, सर दिस नॉमिनल अकाउंट विल बी रिप्लेस विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। सर हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में सारे नॉमिनल अकाउंट कहां जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में जाते हैं या P&L में जाते हैं। यहां मेरा ट्रेडिंग भी बन चुका है, यहां मेरा P&L भी बन चुका है, और P&L का जो भी बैलेंस आया था वो मैंने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट में एज अ प्रॉफिट या एज अ लॉस ट्रांसफर कर दिया है, सब कुछ सेटल हो चुका है। अब अगर नॉमिनल अकाउंट पिक्चर में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट को, और ये P&L एडजस्टमेंट कहां जाके एडजस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा। अगर वो हमारे लिए इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, अगर वो हमारे लिए एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। हम उसे एडजस्ट कहां करेंगे, P&L एडजस्टमेंट। इसलिए आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एवरी नॉमिनल अकाउंट इज टू बी रिप्लेस विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि सारे नॉमिनल अकाउंट जाते हैं ट्रेडिंग P&L में और इनका बैलेंस जाता है कैपिटल को। तो सर बैलेंस तो पहले ही निकल चुका है, अब वापस बैलेंस थोड़ी ना निकालेंगे, एक गलती के चक्कर में मैं क्या वापस ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाऊंगा, नहीं सर। तो जो गलती है उसमें अगर नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को आप रिप्लेस कर दो विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट, और ये P&L एडजस्टमेंट कहां जाके एडजस्ट होगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट में अगर इनकम है तो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा। दिस इज द रेक्टिफिकेशन फॉर यू पीपल। एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन का एक रिवीजन था, एक बार फिर से बताता हूं, पूरी थ्योरी इसी के अंदर है, तुमको इसके बाहर कहीं थ्योरी पूछेगा ही नहीं, यानी इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा थ्योरी में, बस वो तुमको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा और कुछ नहीं करेगा, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा तुमको, तुम्हारे साथ इंग्लिश में खेलेगा वो, और वहीं तुम्हारी बैंड बजनी है,
क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, अपने जो कंसेप्ट है वो अपने दिमाग में रखना, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको सब आता है। एक बार फिर से रिकैप कर रहे हैं छोटा सा 5 मिनट में। सर मेरे से क्या हो गई, मेरे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलती हो गई, कहां हो सकती है सर, रिकॉर्डिंग में हो सकती है, पोस्टिंग में हो सकती है, बैलेंसिंग में हो गई है। मेरे से गलती हो गई तो मेरे को क्या पास करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन पास करना पड़ेगा। अगर मेरे को रेक्टिफिकेशन पास करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, ये 3 चार्ट बनाने पड़ेंगे। 3 चार्ट में सबसे पहले क्या आएगा सर, सबसे पहले आएगा करेक्ट इफेक्ट। करेक्ट इफेक्ट बोलने का मतलब होना क्या चाहिए था। सर गलती से हमने क्या पास कर दिया, रॉन्ग इफेक्ट, हमसे हो क्या गया। सर अब क्या करें, अब रेक्टिफिकेशन पास कीजिए, जो आपका करेक्ट इफेक्ट है वो एज इट इज क्या कर दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जो आपका रॉन्ग इफेक्ट है उसे आप क्या कर दीजिए बेटा, रिवर्स कर दीजिए। जो आपका जो आपका करेक्ट इफेक्ट है कॉपी पेस्ट, जो आपका रॉन्ग इफेक्ट है उसको आप क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 चीजें आ जाएगी, करेक्ट इफेक्ट आ जाएगा प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट आ जाएगा, प्लस रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट आ जाएगा। अब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, कंपैरिजन कैसे होगा सर, कंपैरिजन होगा अकाउंट वाइज। ये जो आपका कंपैरिजन होगा ये कैसे होगा सर, कंपैरिजन होगा अकाउंट वाइज। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड। सर डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सर। और उसके बाद जो एंट्री आएगी वो हमारी क्या रहेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आप कब पास कर रहे हो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो सर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हुआ तो भी वेल एंड गुड, डेबिट इक्वल क्रेडिट नहीं भी हुआ तो भी वेल एंड गुड। और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री की कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्ट इफेक्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रॉन्ग इफेक्ट। तो सर अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड। लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो यहाँ पे कंपलसरी रूल लग जाता है कि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। नहीं तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री को क्या कर देगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट कर देगा। ठीक है, डेबिट क्रेडिट है, वेल इक्वल टू क्रेडिट नहीं है, सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। सस्पेंस इज नॉट अ रियल अकाउंट, नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, नॉट अ पर्सनल अकाउंट। इफ यू आर पासिंग अ रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, 2 रूल लगेंगे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना तो कंपलसरी है, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। रूल नंबर 2, अगर आपकी जर्नल एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को आप किससे रिप्लेस करोगे, विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट। ओके सर, बाद में P&L एडजस्टमेंट कहाँ एडजस्ट होगा सर, बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, कैपिटल में। अगर इनकम है तो ऐड हो जाएगा, एक्सपेंस है तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद सर ये जो एरर्स होते हैं ना, ये जो एरर्स होते हैं ना, ये एरर्स होते हैं कितने टाइप के सर, ये जो एरर होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर व्हाट इज मीन बाय एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है आपने अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ, आपने अकाउंटिंग अजम्पशन के साथ, आपने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ छेड़खानी की। लगना चाहिए था रियल का रूल, तूने लगा दिया नॉमिनल का। लगना चाहिए था पर्सनल का रूल, तूने लगा दिया नॉमिनल का। तूने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, तूने अकाउंटिंग अजम्पशन के साथ, तूने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के साथ छेड़खानी की तो एरर ऑफ प्रिंसिपल बोला जाएगा। उस गलती को क्या बोला जाएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सर दूसरा कौन सा रहता है, एरर ऑफ क्लरिकल। एरर ऑफ क्लरिकल क्या बोलता है सर, 3 एरर आते हैं मेरे अंडर। एरर ऑफ ओमिशन, सर रिकॉर्ड करना भूल गया, पोस्ट करना भूल गया, बैलेंस करना भूल गया, या तो पूरा या तो पार्टली। डेबिट किया, क्रेडिट करना भूल गया, क्रेडिट किया, डेबिट करना भूल गया, या तो पूरा ही रिकॉर्ड करना भूल गया, या पूरा ही पोस्ट करना भूल गया, या पूरा ही रिकॉर्डिंग भूल गया, या एक पार्ट किया दूसरा नहीं किया, दूसरा किया पहला नहीं किया। यानी डेबिट किया क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया डेबिट नहीं किया, उसे बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा आता है एरर ऑफ कंपेंसेटिंग। एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोलता है व्हेन देयर आर सेट्स ऑफ एरर, जहां 2 और 2 से ज्यादा एरर है उसे एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोला जाता है। और जिस एरर का कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एरर ऑफ कमीशन। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। सर व्हाट इज मीन बाय अंडरकास्ट, व्हाट इज मीन बाय ओवरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है आपका बैलेंस आपकी औकात से कम दिख रहा है तो आपको बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ओवरकास्ट का मतलब होता है सर आपका बैलेंस आपकी औकात से ज्यादा दिख रहा है तो आपको अपने बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बैलेंस को बढ़ाना है तो पता तो करो कौन सा बैलेंस है, वो अकाउंट कौन से बैलेंस का है, डेबिट बैलेंस का है कि क्रेडिट बैलेंस का है, पहले तो ये पता करो कौन से बैलेंस का है। अगर डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट करेंगे, डेबिट को कम करना है
शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट को बढ़ाना है और डेबिट करो, डेबिट को कम करना है, क्रेडिट करो, क्रेडिट को बढ़ाना है और क्रेडिट करो, क्रेडिट को कम करना है, डेबिट कर दो। अंडरकास्ट, ओवरकास्ट। सर ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, सर ब्रॉड फॉरवर्ड करना था, या तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, इट इज अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, बस नाम चेंज हो गया। 50,000 कैरी फॉरवर्ड करना था, 5 लाख लिख दिया, सर 4,50,000 से ज्यादा हो गया, कम करना पड़ेगा, शिफ्ट टू अपोजिट साइड। सर 5 लाख करना चाहिए था, 50,000 ही किया, सर अपनी औकात से ही कम दिख रहा है तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना है तो सेम बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। डेबिट को बढ़ाना है और डेबिट करो, क्रेडिट को बढ़ाना है और क्रेडिट करो, क्रेडिट को कम करना है, शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, डेबिट कर दो, डेबिट को कम करना है, शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, क्रेडिट कर दो। दिस इज द theory, the practical theoretical part of a rectification entry. Anybody having any doubt, please ask me. कुछ तो भी ऐसे चैट बॉक्स में बहुत चीज़ें आई है। सर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ जाएगा, और एक बार प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। सर कर दिया। इनकम टैक्स नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल, पर्सनल अकाउंट है, इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज अ ड्राइंग्स। नेक्स्ट सर इनकम टैक्स नॉमिनल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा कि नहीं। सर इनकम टैक्स अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पे कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट है, अगर आप खुद का पे कर रहे हो तो ड्राइंग है। गुड इवनिंग सर, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सर टाइप ऑफ एरर एक बार बता दो। सर रिप्लेस कर, अरे ड्राइंग को कैसे रिप्लेस करेंगे P&L एडजस्टमेंट से, इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल। आप ड्राइंग अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। खुद का इनकम टैक्स पे किया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पैसे से तो ड्राइंग है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम टैक्स पे किया है तो नॉमिनल है। क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि नॉमिनल है कि पर्सनल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर एक बार फिर से बता दो, टाइप ऑफ एरर एक बार फिर से ध्यान दीजिए। सर एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है आपने अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन के साथ छेड़खानी की, आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ छेड़खानी की, आपने अकाउंटिंग अजम्पशन के साथ छेड़खानी की, तूने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को हिट किया, तूने अक्रूवल कंसेप्ट को हिट किया, तूने अकाउंटिंग अजम्पशन को हिट किया, तूने रूल्स एंड रेगुलेशन को छेड़ा, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल लगेगा। एरर ऑफ क्लरिकल में आते हैं 3 एरर, ओमिशन, कंपेंसेटिंग, कमीशन। ओमिशन बोलता है आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आप पोस्ट करना भूल गए, आप बैलेंस करना भूल गए, जानबूझ के नहीं, भूल ही गए, ध्यान ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, पोस्ट ही नहीं किया, बैलेंस ही नहीं किया, या तो पूरा या तो आधा अधूरा। डेबिट किया, क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया, डेबिट नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोलता है जहां 2 और 2 से ज्यादा एरर है, जहां 2 एरर है और 2 से ज्यादा एरर है उसे एरर ऑफ कंपेंसेटिंग। और एरर ऑफ कमीशन बोलता है अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, बैलेंसिंग एरर। एनी डाउट्स? सर रॉन्ग इफेक्ट इन एरर ऑफ पोस्टिंग बता दो। रॉन्ग इफेक्ट इन एरर ऑफ पोस्टिंग ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल रेक्टिफिकेशन एंट्री पढ़ो और सब जगह जर्नल एंट्री सोचो, होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, जहां उसने टच करने को बोला है वहां टच करना। उसने गलती डेबिट में बोला है तो डेबिट गलत है, उसने गलती क्रेडिट में बोला है, क्रेडिट गलत है। जो अकाउंट गलत है उसी को हाथ लगाना, दूसरे अकाउंट को हाथ मत लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे इसने क्या बोला था जब अपन रेक्टिफिकेशन पास कर रहे थे, सर गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया परचेज को, जबकि परचेज डेबिट होना चाहिए था कि मशीन डेबिट होना चाहिए था। सर डेबिट होना चाहिए था मशीन, गलती से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए थी वो बरोबर क्रेडिट हुई है, क्रेडिट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट में गलती नहीं बताया उसने। जहां गलत होगा वहां बोलेगा ना, क्रेडिट में गलती नहीं बोला, इसका मतलब क्रेडिट बरोबर हुआ है, क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट में गड़बड़ हुई है तो डेबिट को ही टच करें। डन सर? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? कम ऑन स्पीक अप। ऑल क्लियर? अरे बोलो बोलो, यू कैन स्पीक यार, नो इश्यू। ऑल क्लियर? क्लियर हो गया अच्छे से? अब मैडम इनकम टैक्स, ये डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स क्या है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये इनकम टैक्स जो है ना, ये इनकम टैक्स अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पे किया है तो ये आपके लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। ये इनकम टैक्स आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर जो है उसका पे किया है वाइल यूजिंग कैश ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस की कैश यूज करके मैंने मेरा पर्सनल इनकम टैक्स पे किया है, तो हम उसे ड्राइंग बोलेंगे।
अगर ड्राइंग आया है तो P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस नहीं होगा, बिकॉज ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंट ओनर का अकाउंट। और अगर इनकम टैक्स खुद का पे नहीं कर रहे हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पे कर रहे हो, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए आपको मेरे को ट्रांजैक्शन बताना पड़ेगा, जो ट्रांजैक्शन बताओगे मैं उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन पास करके दे दूंगा। कम ऑन टू द पेज नंबर, आपके जो नोट्स है, नोट्स का पेज नंबर पे आइए, कम ऑन, पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पहुंच गए सब, ऑल ऑफ यू? पेज सॉरी 51 नहीं 49, पेज नंबर 49, सॉरी माय मिस्टेक, पेज नंबर 49, फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ के देखो समझ में आ रहे हैं क्या? 20 है तुम्हारे पास, फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ के देखो समझ में आ रहे हैं क्या? पहले 15 मिनट ये फास्ट ट्रैक नोट्स पढ़ेंगे अपन, तुमको इसमें कोई भी डाउट होगा अपन वो क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है। उसके बाद तुम एक बार थ्योरी पढ़ के देखना, ये कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि थ्योरी में एडिशनल ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी आपको पूरी प्रोसेस बताई ना, यही उसने थ्योरी में लिख के दिया है आपको, बस उसने थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा दिया है, उसने थोड़ा सा लैंग्वेज को मोल्ड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है उसने। एक बार ये पन्ना पूरा पढ़ के देखिए, पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50, ये पन्ने में आपको कोई डाउट आता है तो कल 15 मिनट में अपन ये क्लियर करेंगे। उसके बाद कल अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, तो मैं पहले ही आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मॉड्यूल के क्वेश्चन का कि कौन सा क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको मार्क करना चाहते हैं तो यू कैन मार्क इट, लेकिन मैंने मार्क करवाया था शायद तक, कौन कौन से मार्क करवाया था? 4 6 7 8 10, 4 6 7 8 10, 4 6 7 8 10, 4 6 7 8 10, उसके एडिशन में 2 और कर लो, 3 और 5, यानी 3 5 4 6 7 8 10, 3 5 4 6 7 8 10, 3 5 4 6 7 8 10। पॉइंट नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, इफ ट्रायल बैलेंस इज अग्रीड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एरर फ्री, फॉल्स। ट्रायल बैलेंस अगर अग्री हुआ तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट सही रहेगी, गलत है, गलत हो सकती है। सर कैसे होगी बताइए, बताता हूं सर। एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने एंट्री पास कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच सर 5000 होना चाहिए था मशीन टू कैश, गलती से हो गया वेजेस टू कैश। लेजर बनाओ सर, वेजेस का लेजर बनाएंगे, वेजेस का लेजर बनाएंगे, वेजेस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो वेजेस के डेबिट में कितने रुपए लिख देंगे? 5000। कैश का लेजर बनाएंगे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। दिमाग मत लगाना सर कैश नेगेटिव कैसे होगा, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कैश का लॉजिक नहीं बता रहा हूँ आपको। 5000 बरोबर सर। उसके बाद आप बैलेंस करोगे तो इसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्लोज करते वक्त अपोजिट साइड लिखेंगे। इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्लोज करते वक्त अपोजिट साइड लिखेंगे। बनाओ ट्रायल बैलेंस। सर ये रहा ट्रायल बैलेंस। वेजेस अकाउंट क्या हो रहा है? सर वेजेस अकाउंट डेबिट बैलेंस है तो 5000 क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। कैश अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है तो 5000 क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ये देखो सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। क्या आपका ट्रायल बैलेंस टैली हुआ? हाँ सर ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया, लेकिन आप इसे ऐसा नहीं बोल सकते ये 100% एरर फ्री है। इट इज नॉट पॉसिबल, एरर है। मशीन अकाउंट पिक्चर में आना चाहिए था। गलती कौन सा अकाउंट? अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट में प्रॉब्लम, एरर ऑफ प्रिंसिपल आना चाहिए था। रियल अकाउंट आपने यूज कर लिया नॉमिनल अकाउंट। जमेगा बेटा? नेक्स्ट एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? चलिए वी आर डन फॉर द